कल्पना कीजिए, एक ऐसी तबाही जो पूरी सभ्यता को मिटा सकती है। एक पल में सब कुछ सामान्य और अगले ही पल दुनिया बदल चुकी होती है। धरती के इतिहास में कई बार ऐसे भयानक कैटाक्लिज्म हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ जीवन को खत्म किया बल्कि ग्रह के पूरे संतुलन को बदल दिया। डायनासोर का अंत हो या टोबा ज्वालामुखी का महाविस्फोट, इन घटनाओं ने यह साबित किया है कि प्रकृति जब प्रहार करती है तो कुछ भी नहीं बचता। लेकिन क्या ऐसा फिर से हो सकता है? क्या हम अगली तबाही के लिए तैयार हैं? आइए जानते हैं पृथ्वी के सबसे विनाशकारी कैटाक्लिज्म की कहानियां। डायनासोर का अंत, जब पृथ्वी पर आई महाविनाश की घड़ी। आज से करीब 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसा भयानक विनाश हुआ जिसने पूरे ग्रह को हिलाकर रख दिया। यह घटना इतनी विनाशकारी थी कि धरती पर राज करने वाले विशालकाय डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो गए। लेकिन आखिर यह महाविनाश कैसे हुआ? क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना थी या कुछ और? आइए जानते हैं उस तबाही की पूरी कहानी। टक्कर जिसने सब कुछ बदल दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार करीब 6.6 करोड़ साल पहले मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल क्षुद्रग्रह आकर गिरा। इस टक्कर की ताकत करोड़ों परमाणु बमों के बराबर थी। इसके प्रभाव से 1000 किलोमीटर तक का क्षेत्र तुरंत तबाह हो गया। चारों तरफ आग लग गई, विशालकाय सुनामी उठी और भूकंपों का सिलसिला शुरू हो गया। जलवायु पर पड़ा भयानक असर। इस टक्कर से इतनी धूल और राख वायुमंडल में फैल गई कि सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच सकी। तापमान तेजी से गिरने लगा और पूरी पृथ्वी एक ठंडे अंधकारमय युग में चली गई। पेड़ पौधे खत्म होने लगे, जिससे भोजन की कड़ी टूट गई। शाकाहारी जीव भूख से मरने लगे और उनके बाद मांसाहारी जीव भी धीरे धीरे खत्म हो गए। 75% जीवों का अंत। इस तबाही के कारण न केवल डायनासोर बल्कि पृथ्वी पर मौजूद 75% से अधिक जीव समाप्त हो गए। सिर्फ छोटे जीव, भूमिगत रहने वाले जानवर और समुद्र में रहने वाले कुछ प्रजातियां ही इस भयानक घटना से बच पाईं। यह पृथ्वी के इतिहास में 5वीं सबसे बड़ी विलुप्ति थी, जिसे क्रेटेशियस पैलियोजीन विलुप्ति कहा जाता है। क्या कोई डायनासोर बचा? वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर पूरी तरह खत्म नहीं हुए। उनके वंशज के रूप में पक्षी आज भी जीवित हैं। जीवाश्मों और डीएनए अध्ययनों से पता चला है कि आधुनिक पक्षी, विशेष रूप से मुर्गियां और शुतुरमुर्ग, डायनासोर से ही विकसित हुए हैं। डायनासोर का अंत हमें यह सिखाता है कि पृथ्वी पर जीवन कितना नाजुक है। एक पल में राज करने वाले जीव अगले ही पल इतिहास बन सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा एक और क्षुद्रग्रह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा हो, तो क्या इंसान इस विनाश को रोक पाएगा? टोबा ज्वालामुखी विस्फोट। जब पृथ्वी पर आया विनाशकारी ज्वालामुखी महाविस्फोट। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ज्वालामुखी विस्फोट पूरी दुनिया को बर्फीले युग में धकेल सकता है? करीब 74,000 साल पहले इंडोनेशिया में स्थित टोबा ज्वालामुखी में इतना भयानक विस्फोट हुआ कि इसने पूरी पृथ्वी की जलवायु को बदल दिया। यह इतिहास का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट था, जिसने लाखों जीवों को समाप्त कर दिया और इंसानों के अस्तित्व को भी संकट में डाल दिया। तो आखिर टोबा ज्वालामुखी का यह महाविनाश क्या था और इसने धरती पर कैसा प्रभाव डाला? आइए जानते हैं इस तबाही की पूरी कहानी। टोबा ज्वालामुखी विस्फोट क्या था? टोबा ज्वालामुखी इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित एक सुपरवोल्केनो है। 74,000 साल पहले इसमें इतनी जबरदस्त ताकत के साथ विस्फोट हुआ कि करीब 2,800 घन किलोमीटर राख और लावा वायुमंडल में फैल गए।
यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इससे निकली ऊर्जा हजारों परमाणु बमों के बराबर थी। विस्फोट के विनाशकारी प्रभाव। तत्काल प्रभाव। ज्वालामुखी से निकले लावे और गैसों ने हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जला दिया। पास के जंगल नष्ट हो गए और कई जीव तुरंत खत्म हो गए। जलवायु परिवर्तन। इस विस्फोट के कारण बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में फैल गई, जिससे सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच सकी। तापमान तेजी से गिर गया और पूरी दुनिया ठंडी होने लगी। बर्फीला युग। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस विस्फोट के कारण पृथ्वी पर लगभग 6 से 10 सालों तक ज्वालामुखीय सर्दी छाई रही। इससे पूरी दुनिया में फसलें नष्ट हो गईं और भोजन की कमी हो गई। क्या इंसानों का अस्तित्व खतरे में था? टोबा ज्वालामुखी विस्फोट का सबसे बड़ा असर इंसानों की आबादी पर पड़ा। वैज्ञानिकों के अनुसार इस घटना के बाद इंसानों की संख्या दुनिया में सिर्फ कुछ हजार ही बची थी। डीएनए शोध से पता चला है कि इस समय इंसानों की आबादी लगभग 3000 से 10,000 के बीच रह गई थी। यानी अगर हालात और बिगड़ते तो इंसान पूरी तरह विलुप्त भी हो सकते थे। क्या भविष्य में ऐसा विस्फोट दोबारा हो सकता है? टोबा आज भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है और वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में फिर से ऐसा विस्फोट हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह आधुनिक दुनिया के लिए एक भयानक आपदा होगी। हालांकि आज विज्ञान और तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि हम इसके प्रभावों को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। टोबा ज्वालामुखी विस्फोट ने साबित कर दिया कि प्रकृति की ताकत के आगे इंसान कितना असहाय हो सकता है। अगर ऐसा विस्फोट आज होता तो क्या हमारी सभ्यता इसे झेल पाती? ग्रेट डाइंग जब पृथ्वी पर हुआ सबसे बड़ा विनाश। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर अब तक की सबसे भयानक तबाही कौन सी थी? यह ना तो डायनासोर के विलुप्त होने का समय था और ना ही कोई क्षुद्रग्रह टकराने की घटना। करीब 25 करोड़ साल पहले एक ऐसी विनाशकारी घटना हुई जिसे ग्रेट डाइंग या पर्मियन महाविलुप्ति कहा जाता है। इस घटना में पृथ्वी पर मौजूद 90% समुद्री जीव और 70% स्थलीय जीव पूरी तरह से खत्म हो गए। लेकिन यह महाविनाश कैसे हुआ? क्या ऐसा फिर से हो सकता है? आइए जानते हैं इस भयानक घटना की पूरी कहानी। ग्रेट डाइंग क्या था? ग्रेट डाइंग यानी पर्मियन महाविलुप्ति आज से करीब 25 करोड़ साल पहले हुई थी। यह पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी विनाशकारी घटना थी, जिसने पूरी पारिस्थितिकी प्रणाली को तबाह कर दिया। यह इतनी भयावह थी कि इस दौरान समुद्र में रहने वाले 90% जीव और धरती पर रहने वाले 70% जीव समाप्त हो गए। इस घटना के बाद जीवन को दोबारा विकसित होने में लगभग 1 करोड़ साल लगे। महाविनाश के संभावित कारण। वैज्ञानिकों के अनुसार इस महाविनाश के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। साइबेरियन ट्रैप्स का ज्वालामुखी विस्फोट। रूस के साइबेरियन ट्रैप्स में विशाल ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिससे लाखों टन लावा और जहरीली गैसें वातावरण में फैल गईं। इससे पृथ्वी का तापमान अचानक बढ़ने लगा और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। जलवायु परिवर्तन। ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण वातावरण में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फैल गई, जिससे ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई। तापमान इतना बढ़ गया कि समुद्रों का पानी भी तेजाब, एसिड में बदलने लगा और अधिकतर समुद्री जीव खत्म हो गए। मीथेन गैस का उत्सर्जन। समुद्र की गहराइयों में जमी हुई मीथेन हाइड्रेट गैस अचानक निकलने लगी, जिससे धरती का तापमान और बढ़ गया। इससे वातावरण जहरीला हो गया और कई जीव ऑक्सीजन की कमी से मरने लगे। क्षुद्रग्रह टकराने की संभावना। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस समय कोई बड़ा क्षुद्रग्रह भी पृथ्वी से टकराया होगा, जिससे विनाश और तेज हो गया होगा। हालांकि
इस बात के पुख्ता सबूत अब तक नहीं मिले हैं। ग्रेट डाइंग के प्रभाव पृथ्वी पर मौजूद लगभग हर बड़ा जीव नष्ट हो गया। समुद्रों में रहने वाले जीवों की 90% प्रजातियां खत्म हो गई। जमीन पर रहने वाले 70% जीव भी विलुप्त हो गए। धरती पर जीवन को फिर से विकसित होने में 1 करोड़ साल लगे। इस घटना के बाद डायनासोर के पूर्वज यानी आर्कोसॉरस जीवों को फलने फूलने का मौका मिला, जिससे आगे चलकर डायनासोर का युग आया। क्या ऐसा फिर से हो सकता है? वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती अभी 6वें महाविनाश की ओर बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों का कटाव, समुद्रों में बढ़ता प्रदूषण, तेजी से हो रही प्रजातियों की विलुप्ति, ये सभी संकेत देते हैं कि आने वाले समय में एक और महाविनाश संभव हो सकता है। भविष्य में कैटाक्लिज्म का खतरा, क्या पृथ्वी फिर से विनाश देखेगी? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पृथ्वी पर एक और महाविनाशकारी घटना घटे तो इंसान इसका सामना कर पाएगा या नहीं? इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब पृथ्वी पर जीवन लगभग खत्म हो गया था, चाहे वह डायनासोर का अंत हो, टोबा ज्वालामुखी विस्फोट हो या ग्रेट डाइंग जैसी घटनाएं। लेकिन क्या भविष्य में भी ऐसा कोई कैटाक्लिज्म हो सकता है? और अगर हुआ तो इसका प्रभाव कितना भयानक होगा? आइए जानते हैं कुछ संभावित खतरों के बारे में जो भविष्य में पृथ्वी को तबाह कर सकते हैं। एस्टेरॉयड टकराव, अंतरिक्ष से आने वाला महाविनाश। करीब 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल क्षुद्रग्रह ने पृथ्वी से टकराकर डायनासोर को विलुप्त कर दिया था। वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य में भी ऐसा हो सकता है। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार खतरनाक एस्टेरॉयड्स पर नजर रख रही हैं। बेनू और एपोफिस नाम के एस्टेरॉयड भविष्य में पृथ्वी के करीब से गुजरेंगे। अगर 10 किलोमीटर चौड़ा कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा गया तो यह एक नई वैश्विक तबाही ला सकता है। सुपरवोल्केनो विस्फोट, जब धरती खुद ही विनाश लाएगी। धरती के अंदर कई ऐसे ज्वालामुखी हैं जो सुपरवोल्केनो की श्रेणी में आते हैं। अमेरिका के येलोस्टोन सुपरवोल्केनो और इंडोनेशिया के टोबा ज्वालामुखी में अगर विस्फोट हुआ तो यह पूरे ग्रह की जलवायु को बदल सकता है। सुपरवोल्केनो से इतनी राख और गैस वातावरण में फैल सकती है कि सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंचेगी। इससे भूखमरी, तापमान गिरने और जीवन के विनाश की संभावना बढ़ सकती है। जलवायु परिवर्तन, धीमी लेकिन निश्चित तबाही। आज दुनिया जिस तेजी से औद्योगिकरण की ओर बढ़ रही है, उससे जलवायु परिवर्तन एक बड़ा खतरा बन चुका है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवों की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। अगले 50 से 100 सालों में कई तटीय शहर पानी में डूब सकते हैं। अत्यधिक गर्मी, जंगलों की आग, बाढ़ और सूखे जैसी घटनाएं जीवन के लिए खतरा बन सकती हैं। गामा रे बर्स्ट, अंतरिक्ष से आने वाली घातक तरंगे। गामा रे बर्स्ट अंतरिक्ष में होने वाली सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। अगर कोई सुपरनोवा या हाइपरनोवा हमारे सौरमंडल के पास होता है तो उससे निकलने वाली गामा किरणें पृथ्वी के वायुमंडल को नष्ट कर सकती हैं। इसका असर यह होगा कि सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें सीधा धरती पर पहुंचेंगी और जीवन को नष्ट कर सकती हैं। जैविक और कृत्रिम खतरे, महामारी और एआई का विनाश। नई महामारियां, कोविड-19 महामारी ने दिखाया कि कैसे एक वायरस पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। अगर भविष्य में कोई अधिक घातक वायरस फैला तो यह करोड़ों लोगों की जान ले सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का खतरा, अगर एआई का गलत इस्तेमाल हुआ या यह इंसानों के नियंत्रण से बाहर हो गई तो यह सभ्यता के लिए खतरा बन सकती है। प्रकृति की शक्तियाँ अकल्पनीय रूप से विनाशकारी हो सकती हैं, लेकिन इंसान हर बार अपने अस्तित्व की लड़ाई जीतता आया है। क्या हम भविष्य में आने वाले किसी कैटाक्लिज्म से बच पाएंगे?
यह समय और हमारी तैयारियों पर निर्भर करेगा। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।